नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ठीक है। आपको याद रखना है, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना जो है ये आरबीआई का कार्य नहीं है, ठीक है। और बाकी ये तीनों ये आरबीआई के कार्य हैं, करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना और भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। ये तीनों जो है ये आरबीआई के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है ये भारत में करेंसी नोट जारी करता है। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। आपको याद रखना है, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। तो देखिए, यह है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो देखिए, ये संपादित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। आपको याद रखना है, भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को जो है ये आरबीआई संपादित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो देखिए, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया था तो ये डी उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, आरबीआई के संबंध में आपको सही कथन इसमें बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक है। तो पहले में दिया गया है आरबीआई यह शीर्ष बैंक है, करेक्ट है। दूसरे में दिया गया है यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये भी करेक्ट है। और चौथा यहाँ पर करेक्ट है, तीसरा गलत है, ठीक है। चौथा क्या दिया गया है, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जुलाई से जून, ठीक है। जुलाई से जून जो है ये आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1921 में, ठीक है। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो देखिए, 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर ये आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, ठीक है। और 1 रुपये से अधिक के जितने भी नोट होते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो ये निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो देखिए, यह है देवास में,
ठीक है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? देवास में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में 20 रुपये एवं उससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो ये होती है करेंसी नोट प्रेस देवास में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो देखिए भारतीय करेंसी के नोट का जो पिछला भाग होता है उस पर 15 भाषाएं जो है मुद्रित होती है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आरबीआई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो शाखाएं वो है उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो है चलता हुआ शेर, आपको याद रखना है, चलता हुआ शेर जो है इसका लोगो है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का क्या नाम था? तो देखिए इसका जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एसबीआई, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 23 है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक की विज्ञापन पंक्ति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 25 है, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो चमकता हुआ सितारा बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखाएं खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो देखिए यह है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है शिवरामन समिति के आधार पर किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 30 है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1964 में किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है? तो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था जो है यूटीआई है, ठीक है। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एलआईसी की स्थापना 1956 में किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी आईआरडी का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेबी कार्यों में सम्मिलित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है।
सेबी के कार्य जो है ये मतलब ये सभी शामिल है। तो देखिए सेबी जो है ये स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करता है, ठीक है। शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना सेबी के कार्य है। प्रतिभूतियों के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है सेबी के कार्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है स्टॉक मार्केट से। आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 37 है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23 है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1875 में हुई, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की स्थापना की संतुष्टि 1991 की समिति द्वारा की गई? तो ये की गई फिरवाने समिति के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? ऑप्शन है आपके पास 17, 12, 19, 20। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।